किसी भी विषय को समझने के लिए उसके प्रारंभिक अवस्था को समझना पड़ता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कब तक यहाँ रहेंगे, हमारे आने का प्रयोजन क्या है, इन सबको समझने के लिए और अपनी स्थिति को अनुकूल करने हेतु ईश्वर ने कुछ ज्ञान के रूप में कुछ मैनुअल्स बनाए हुए हैं, जिसको पढ़ने और समझने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम अपनी जिंदगी की बेहतरी कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो हम इस जगत में क्यों हैं ये समझना है, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर सामान्य अवस्था में या तो समझ में नहीं आता या मिलना मुश्किल। इन सभी शास्त्रों को समझने के लिए ईश्वर ने कुछ वेद शास्त्रों की रचना करी है। श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, जिसके द्वारा हमें अपनी वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम हमें ये समझना है कि मोह का निवारण कैसे होगा और भय का निवारण कैसे होगा। मोह क्या है, भय क्या है, व्याकुलता क्या है और शांति कैसे मिलेगी, शांत अवस्था की प्राप्ति कैसे होगी। तो मूलतः अपने आप को शरीर समझना मोह कहलाता है। इसका निवारण भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा भगवान ने ही स्वयं किया है। और भय इस बात का है कि मैं मर जाऊंगा। इसका निवारण श्रीमद् भागवत में संत की वाणी के द्वारा किया गया कि भाई तुम मर जाओगे, ये सोचना ये पशु वृत्ति है। इस पशु वृत्ति को छोड़ो और उस ईश्वरी रस की धारा में प्रवृत्त हो, जो तुम्हें उस आनंद की अवस्था को प्राप्त कराएगा। तब तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि तुम मर जाओ। पर ये स्थिति प्राप्त करना इतनी आसान भी नहीं है। बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। पर करने के लिए भी पहले समझना पड़ेगा कि आखिर तो करें कैसे। तो भागवत रसामृत नामक एक संकलन जो मेरे द्वारा किया गया है, उसमें इन्हीं पहलुओं को मैंने कुछ रख कर समझ कर दूसरों को समझाने की कोशिश करी। शायद ये कुछ उनके भी काम आ जाए। तो सर्वप्रथम तो हमें ये समझना है कि हम जाना किधर है, हम आए किधर से। तो सर्वप्रथम हम आए हैं ईश्वर के धाम से। हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जो व्यक्ति जहाँ से आता है उसको वहीं जाना होता है। हम जब किसी यात्रा में बाहर जाते हैं, उस शहर में जाते हैं, 2 दिन का प्रवास, 4 दिन का प्रवास, कुछ महीनों का प्रवास, उसके उपरांत फिर हम अपने ही घर आते हैं। तो जब हम बाहर भी रहते हैं तो हमारे मन में ही रहता है कि घर कब जाएंगे,
घर कब जाएंगे, घर वालों से कब मिलेंगे, क्योंकि असली शांति सुख जो है वो घर वालों से ही है। बाहर में आप तो कितना भी घूमिए, तो कितना भी खाइए पीजिए, कितने भी बड़ी उपाधि को प्राप्त करिए, वहाँ एक भयग्रस्त स्थिति है। कब वो स्थिति से आपको उतार दिया जाएगा, कब आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो स्थिति तो कर्म के प्रभाव से, कर्म के द्वारा जो हमने कुछ राशि या पुण्य अर्जित किए हैं उसके द्वारा है। जैसे ही कर्म का पुण्य का प्रभाव क्षीण होगा, खत्म होगा, हमें वहां से निकाल देगा। तो हम इस ब्रह्मांड में, इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में भी उस कर्म के फल को भोगने हेतु ही यहाँ पर आए। हमें नहीं पता हमारे पुण्यों की राशि कब तक हमारे साथ है, कब हमको इस शरीर से निकलने का आदेश प्राप्त होगा, हमें नहीं पता, जिसे सामान्य भाषा में मृत्यु कहते हैं। तो ये बहुत ही जटिल विषय है, क्लिष्ट विषय है, सामान्यतः समझ में नहीं आता, हम समझना चाहते भी नहीं। जब समझना चाहते हैं तो कोई समझाने वाला तो मिलता नहीं। तो इन सभी चीज़ों को जानने समझने के लिए ही सत का संग किया जाता है। सत मतलब ईश्वर, ईश्वर के रूप, लीला, गुण, नाम, धाम, इन सब का संग जब तो मन से किया जाता है, मन के द्वारा, तो मन से जब इनका चिंतन होता है तो वो सत्संग कहलाता है। और सत्संग के द्वारा ही हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमारी राह क्या है, हमारी मंजिल क्या है, आखिर ये जीवन मिला क्यों है, तो करें तो क्या करें। तो श्रीमद् भागवत का जो भूमिका है, जो भूमि है, हर किसान एक भूमि बनाता है, उस भूमि में वो कुछ बीज डालना चाहता है, बीज जब वृक्ष बनेगा, फल होगा, फिर उस फल को अपने लिए, बाकियों के लिए वो उपयोग में लाएगा। तो ये मानस की भूमि, मन की भूमि, मन की भूमि बेसिकली कामनाओं के चलते ठोस हो गई है, ऊसर बोलते हैं, जिसपे कुछ पैदावार नहीं होती, वो सिर्फ कामनाओं की, इच्छाओं के तहत बहिर्मुखी हो गया है। तो कोई भी जमीन में जब कुछ बीज डाला जाता है, उसके पहले उस जमीन को बनाया जाता है, उस जमीन को जोता जाता है, उसमें से कंकड़ खरपतवार निकाले जाते हैं, उसकी मिट्टी को भुरभुरी की जाती है, कुछ जल का सिंचन किया जाता है, और उसके उपरांत उसमें बीज का रोपण किया जाता है। कुछ समय उपरांत बीज अंकुरित होता है, पौधे के रूप में पल्लवित होता है, थोड़े बड़े होंगे तो वृक्ष बनेंगे, फिर फल आएंगे, बौर आएंगे, और वो फल फिर सबके लिए होता है। तो ऐसे ही ये जीवन एक वृक्ष है। इसको ये समझना है कि शरीर भी एक वृक्ष है, और इस वृक्ष का जो फल है वो है भगवत शरणागति, भक्ति। इस शरीर रूपी वृक्ष का एक ही फल है, भक्ति, ईश्वर की भक्ति। भक्ति मतलब सिर्फ कुछ गा लेना, बजा लेना, ऐसा नहीं। भक्ति मतलब हम उसके अंग हैं और उसकी सेवा के लिए ही है। जैसे हमारे शरीर का अंग, एक हाथ अगर
शरीर के साथ में है तो वो चैतन्य है, जीवित है, पर अगर वो हाथ कट के अलग हो जाता है तो वो जड़ हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, वो उसको फेंकना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को समझने हेतु हमें कोई तो गुरु की आवश्यकता है, जो हमें समझाए, चीज़ों को दिखाए। हमारी आंखों के ऊपर जो एक मोतियाबिंद का पर्दा आ गया, उसका ऑपरेशन करके उसको बाहर करें। और इन सब चीज़ों को धीरे धीरे जब तो परत दर परत हटेंगी तो वो हमारे जो प्रिय स्नेही है, जो हमारे साथ ही है लेकिन हमको दिखता नहीं है, वो हमें दिखेगा। और जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक ये व्याकुलता रहती है। मुश्किल होता है जीवन को क्या करें क्या न करें, किन कर्तव्य विमूढ़ अवस्था को हम प्राप्त होते हैं। तो भूमिका ऐसी ही है कि उस ईश्वर से मिलन ही इस जीवन की प्रथम और अंतिम ध्येय है। अब समस्या यह है कि उससे मिले कैसे। इस संसार में कोई भी काम करने की एक तो विधि होती है। धरती से जल निकालना है तो उसकी एक तो विधि है, खुदाई करना है, कितनी गहराई तक खुदाई करना है, किस ढंग से खुदाई करना है, पहले कहाँ पर जल है उसकी ज्ञान होना है, उसके बाद उस तो विधि से खुदाई करना है, तब जाके उस जल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही इस शरीर रूपी भूमि में, वृक्ष में, वो ईश्वर रूपी फल की प्राप्ति करने के लिए जो विधि है उसे श्रीमद् भागवत कहा जाता है। और उस विधि को प्राप्त करने की जो एक मार्ग है, शक्ति मिलना है, उस रस का पान करना है। क्योंकि जब तक रस नहीं मिलेगा हम शक्ति नहीं प्राप्त करेंगे और उस चीज़ को मिलना मुश्किल है। तो सतयुग में ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अलग है, त्रेता में अलग है, द्वापर में अलग है, कलयुग में अलग है। सब मार्ग हैं जिन मार्गों पर चल के हम उस तक पहुंच सकते हैं, मिल सकते हैं और अपने जीवन की व्याकुलता को समाप्त कर परम विश्राम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो सिद्धांततः ये प्रभु मिलन की यात्रा है। मिलन अवश्यम भावी है। जब तक मिलन होगा नहीं तब तक व्याकुलता हटेगी नहीं और आनंद अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी। इस पूरी यात्रा को हम एक अलग अलग मोड़, अलग अलग पथ के रूप में संजोया गया है। मूलतः इसके लेखक श्री वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन की सब कार्य, सब शास्त्रों को लिखने के बाद जब व्याकुल अवस्था में थे कि मैंने किया क्या है, कुछ नहीं किया अभी तक कुछ नहीं किया है, एक व्याकुल अवस्था में थे, तो उनको उस व्याकुलता को दूर करने हेतु श्री नारद जी वहाँ ईश्वर के द्वारा भेजे गए। ईश्वर द्वारा प्रेरित किया गया कि नारद जी आप जाइए
वेद व्यास जी को इस स्थिति से बाहर निकलने की तो विधि बताइए और इस संसार में इस मार्ग को प्रकाशित करें। तो मूलतः ये एक व्याकुलता से आनंद की प्राप्ति का मार्ग है, राह है, यात्रा है। हमें इस यात्रा को प्रारंभ करना है और जब यात्रा प्रारंभ होती है तो वो समाप्त भी होती है। इसमें कुछ पड़ाव हैं, इस यात्रा के पड़ाव हैं। इस पड़ाव में 12 पड़ाव आते हैं। 12 स्कंद की के एक वृक्ष है जिसका फल ईश्वर है। ये शरीर भी 12 राशियों में विभक्त है, अंगों में विभक्त है और इसका फल ईश्वर का अनुभव है। तो